नमस्कार साथियों, हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के वैद्युत चुंबकीय तरंगों के बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे, जो विगत वर्षों में यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में लगातार पूछे जा चुके हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। तो ऑप्शन आपके 4 दिए हैं, इसमें से सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर आपका दूसरा रहेगा, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्रों सदिशों में कलांतर होता है। तो कलांतर मतलब इसका कोण कितना होता है, तो इसका पाई/2। प्रश्न नंबर आपका तीसरा रहेगा कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है अथवा वैद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, ये कैसी तरंगें होती हैं, तो इसका ये ऑप्शन गलत रहेगा, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अनुप्रस्थ होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर चौथा है कि जब कोई तरंग किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो परिवर्तन नहीं होता है। किसमें परिवर्तन नहीं होता है? तरंग की आवृत्ति पर, यानी ये आपका ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका पांचवा है, यदि λ1, λ2 तथा λ3 क्रमशः दृश्य प्रकाश एक्स किरणें तथा सूक्ष्म तरंगों की तरंग दैर्ध्य निरूपित करती है, तब यानी इनको देखो दिखलाया गया है यहाँ पे कि λ1 दृश्य प्रकाश है और λ2 एक्स किरणें हैं, λ3 आपकी सूक्ष्म तरंग है। तो इनकी जो तरंग की तरंग दैर्ध्य है, इसका क्रम क्या रहेगा, कौन बड़ी कौन छोटी रहेगी? तो इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 6 है कि वैद्युत चुंबकीय तरंग की तीव्रता में वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र घटकों के योगदानों का अनुपात होता है। इसका अनुपात क्या होता है? इसका अनुपात आपका रहेगा 1:1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 7 है कि एक वैद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र का आयाम 6 वोल्ट प्रति मीटर है, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम क्या होगा? जैसा कि अभी इसका वैद्युत क्षेत्र का आयाम बतलाया गया था आपको कि ऑप्शन इसका बी ठीक रहेगा। अगर इसे सॉल्व करना चाहे तो इसे ऐसे कर सकते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, E0 बटे में V0 बराबर C। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? चुंबकीय क्षेत्र के आयाम की। तो ये इधर आ जाएगा और ये इधर पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि V0 बराबर में E0 बटे में C। ठीक है, तो E0 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 6, और C यानी प्रकाश की चाल कितनी होती है निर्वात में? 3 में गुणे 10⁸ 3 से जो 6 खत्म हो जाएगा, 3 दूनी 6। ठीक है, तो इसका 2 आया और 10⁸ ऊपर जाएगी, काय हो जाएगी? माइनस की, यानी 10⁻⁻8। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा? ये हो जाएगा, यानी चुंबकीय क्षेत्रीय आयाम का क्या होता है? टेस्ला। ठीक, ऐसा हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं, बिल्कुल इसी प्रकार से है 8वां आपका, किसी वैद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र का आयाम 5 वोल्ट प्रति मीटर है, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम कितना होगा? तो बिल्कुल आपको क्या करना है कि 5 में आपका 3 से डिवाइड करना है, 5 को 3 से डिवाइड करना है। बिल्कुल ऐसे यहाँ पे 6 के स्थान पे क्या रहेगा? 5 रहेगा। और ये देखो इससे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखो 5 बटे में 3 में गुणे 10⁻8, 3 से करेंगे इसे डिवाइड, 3 एकम 3, दशमलव लगाया, अब यहाँ कितना? 20 हो गया, तिछंग 18, कितनी बची हमारे पास? यानी हमारे पास कितना? 2 बचा ना, तो यार फिर 20 यानी तिछंग 18, कुल मिला के कौन सा हमारा ये वाला ऑप्शन ठीक रहेगा, क्योंकि 6 आ रहा और कहीं 6 दिख नहीं रहा है, और 10⁻8 नीचे प्लस की थी, ऊपर का जाएंगी काय हो जाएंगी? माइनस की। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा आपका, 1000 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति की एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में एक्स अक्ष की दिशा में गतिमान है। किसी बिंदु पर यदि वैद्युत क्षेत्र E बराबर 6.0 जे कैप वोल्ट प्रति मीटर हो, तब चुंबकीय क्षेत्र V वेक्टर होगा। तो इसका मान आपका सही हो जाएगा फर्स्ट नंबर। ठीक है, ये उसी प्रकार से है, इसी प्रकार से, बस इसे सदिश में वियोजित किया गया है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 10, किसी वैद्युत चुंबकीय तरंग में चुंबकीय क्षेत्र का आयाम 3 में गुणे 10⁻⁻10 टेस्ला, यदि तरंग की आवृत्ति 10⁻12 हर्ट्ज हो, तब संबंधित वैद्युत क्षेत्र का आयाम कितना होगा? अब इन्होंने चुंबकीय क्षेत्र का आयाम दिया है। ठीक है, अब वैद्युत क्षेत्र का आयाम पूछ रहा है, तो इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, E बराबर 100 कॉस ब्रैकेट में 6 में गुणे 10⁻8 t प्लस 4x ब्रैकेट क्लोज वोल्ट प्रति मीटर से निरूपित एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण के माध्यम का अपवर्तनांक होगा।
तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका अपवर्तनांक 2.2 होगा। 12वां क्वेश्चन है आपका कि वैद्युत चुंबकीय विकिरण स्पेक्ट्रम में रेडियो आवृत्ति का परास कितना होता है। तो इसका परास कितना होता है, 3 में गुणे 10⁻6 से 3 में गुणे 10⁻10। प्रश्न नंबर आपका 13वां है, वैद्युत चुंबकीय विकिरण स्पेक्ट्रम में अवरक्त विकिरण का आवृत्ति परास कितना होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। 14 है आपका कि यदि ई वेक्टर तथा बी वेक्टर वैद्युत चुंबकीय तरंग के क्रमशः वैद्युत वेक्टर तथा चुंबकीय वेक्टर हों, तब वैद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा अनुदिश होती है। तो इसकी दिशा जो होगी वो ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर रहेगी आपकी, ठीक है। तो आपका 15वां क्वेश्चन है कि न्यूनतम आवृत्ति की वैद्युत चुंबकीय तरंग है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, माइक्रो तरंगें। 16वां है, निम्नलिखित में से कौन वैद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं है। तो इसमें से कौन सी वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, ये बीटा किरणें वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। 17वां नंबर क्वेश्चन होगा आपका कि निम्नलिखित में कौन सी तरंग वैद्युत चुंबकीय तरंग है। तो इसमें कौन सी तरंग वैद्युत चुंबकीय तरंग है, ऊष्मा तरंग वैद्युत चुंबकीय तरंग है। इसी प्रकार से बहुविकल्पीय प्रश्न आपके सभी चैप्टर के यहाँ करवाए जाएंगे और उम्मीद करते हैं इन प्रश्नों से आपको काफ़ी लाभ प्राप्त होगा। इसी प्रकार से बने रहिए हमारे इस चैनल पर और इसी प्रकार के वीडियो आते रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।